मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमें 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कल हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट पर्सन, लॉस पर्सन, डिस्काउंट, डिस्काउंट पर्सन एंड किसी चीज पे इंक्रीज पर्सन, डिक्रीज पर्सन। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि हमारा था क्या? टैक्स। व्हाट? टैक्स। इसी को हम वैट भी बोलते हैं या इसी को हम जीएसटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? क्या मतलब होता है जीएसटी का? मान लीजिए आप कहीं किसी शॉप पे गए, कोई सामान परचेज किया कोई सामान आपने परचेज किया, उसका मार्क प्राइस था मान लीजिए 100 रुपीज। आपने जो सामान लिया वो कितने की थी? 100 रुपीज की। और उन्होंने बोला मैम या सर, आप इस पे ना आपको जीएसटी लगेगी। क्या लगेगा? जीएसटी। कितने परसेंट का? 3% का। तो जीएसटी जब भी लगती है या आपका वैट या टैक्स जो भी कह लीजिए, वो आपका जो प्राइस होगा उसी पे लगेगी। तो 100 का 3% हाउ मच? 3 रुपीज। तो हमें टोटल मनी पे करनी पड़ेगी। हमने जो टोटल मनी पे की वो कितनी की? 100 प्लस 3 हाउ मच? 103 रुपीज। हमें कितने रुपए देने पड़े? 103, जबकि वो सामान हमारे कितने का था? 100 रुपए का। तो ये होता है जीएसटी का मतलब। बहुत सिंपल सा है। जीएसटी लगेगा या टैक्स लगेगा या वैट लगेगा, तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि डिस्काउंट में क्या होता है कि हमें छूट मिलती है ना? हमें क्या करना पड़ता है? लेस पे करना पड़ता है। बट जीएसटी अगर लगेगा तो हमें जितना हमारा अमाउंट है उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉप में ऑफर लगा हुआ है या सेल लगी हुई है, उसमें उसने बोला कि जितने भी आइटम आप खरीदेंगे उस पे आपको 10% छूट मिलेगी। पर्टिकुलर एक सामान पे नहीं दिया है, उसमें जितना भी आप परचेज करेंगे उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, what would the customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450? कस्टमर ने एक जीन्स खरीदा जिसका प्राइस है आपका 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 858 ईच, और 2 शर्ट्स खरीदी जो कि पर शर्ट क्या है, कितना प्राइस है आपका? 850। ओके, निकाल लेते हैं। तो हमें मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स हाउ मच? रुपीज 1450। ओके, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मार्क प्राइस ऑफ आ शर्ट। एक शर्ट का प्राइस कितना है आपका? रुपीज 850। हाउ मच? 850। यस, तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट, बिकॉज उसने कितनी शर्ट्स ली हैं? 2 शर्ट्स ली हैं। मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 850 कितना आएगा? सॉरी, 0 2 5 जा 10, कैरी 1 2 8 16 17। कितना आया हमारा? 1700 रुपीज। ये हमारी जीन्स का प्राइस हुआ और ये हमारे दोनों शर्ट का प्राइस हुआ। तो टोटल मार्क प्राइस निकाल लें। टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 1450 प्लस 1700 सॉरी
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0, 5, 11। हमारे पास टोटल मार्क प्राइस कितना आया 3150। कितना आया 3150। अब डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, कितना गिवन है बेटा 10%। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया गया है वो निकाल लेते हैं। सो मार्क प्राइस इंटू 10%, तो ये जाएगा 3150 इंटू 10/100। आपको 315 रुपीज की छूट मिली। क्या हुआ 315 रुपीज की छूट मिली। तो आपने कितनी मनी पे की, टोटल मनी पेड बाय कस्टमर कितनी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग और ये आपका होता है डिस्काउंट के इक्वल। तो हम क्या कर लेते हैं, आपको डिस्काउंट हमने निकाल लिया है तो एसपी हमारा इधर आ जाएगा और डिस्काउंट इससे माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 3150 माइनस 315। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, यहाँ 1 है, 1 में से 3 चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, कैरी ले लेगा, तो ये आ जाएगा 2835 रुपीज। कस्टमर ने शॉप वाले को कितने रुपए पे किए बेटा 2835 रुपीज। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, मार्क प्राइस जीन्स का हमें गिवन था, एक शर्ट का गिवन था तो हमने 2 शर्ट्स का निकाल लिया, फिर टोटल मार्क प्राइस निकाल लिया तो हमारा आया 3150। फिर डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन था 10%, तो हमने क्या किया डिस्काउंट निकाल लिया। उसके बाद कितना में जो मनी है पे की गई कस्टमर द्वारा, तो हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस जितना हमारा निकला है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा आया 2835 रुपीज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं दूसरे मेथड से भी समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपका गिवन है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। जो आपने कोई टीवी खरीदी उसका प्राइस कितना है 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। उस पे आपको टैक्स पड़ेगा कितना 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। विनोद अगर उसको खरीदता है तो उसको कितना मनी पे करना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो एक चीज याद रखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, जिस चीज पे आपका कोई इंक्रीज होता है या किसी चीज पे डिक्रीज होता है, जिस वैल्यू पे हम निकालते हैं, जिस भी वैल्यू पे हम निकालते हैं वो ऑलवेज 100% होगी। क्या होगी बेटा 100% होगी। तो अगर उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो 100 प्लस x हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपका इंक्रीज हुआ है परसेंट, और आपका अगर डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस उतना परसेंट हो जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं आपका क्या है, प्राइस ऑफ टीवी। प्राइस ऑफ टीवी गिवन है कितना ₹13,000। कितना गिवन है 13,000। ओके,
और उस पे टैक्स चार्ज किया गया कितना, आपका रेट ऑफ 12%। इस पे कितना गिवन है, 12%। तो बताइए 12% चार्ज हुआ तो हम टैक्स निकाल लेते हैं कि उसको कितना एक्स्ट्रा मनी गिवन मतलब देनी पड़ेगी। तो किस पे देनी पड़ेगी, 13,000 पे निकाल लेते हैं। ओके, परसेंट दिया हुआ है तो 13,000 पे आपका 12% क्या है, टैक्स है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। जीरो में से जीरो कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा, 0, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12, 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 40 15 कितना आया, 1560 रुपीज। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और किस पे ये जो चार्ज है किस पे जुड़ेगा, आपका जो प्राइस गिवन है, मनी पेड बाय रवि इक्वल टू प्राइस ऑफ टीवी प्लस टैक्स चार्जेस। तो हाउ मच आपका है, 13,000 प्लस 1560, 0 6 5 4, आपको कितना मनी देना पड़ेगा, 14,560। हाउ मच, 14,560। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, हमें किसी चीज का प्राइस गिवन है और उस पर बताया कि इतना परसेंट चार्ज लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम टैक्स निकाल लेते हैं कि कितना हमें देना पड़ेगा। हमने निकाल लिया, 13,000 पर 12% निकाल लिया, जो कि हमारा आया 1560। इसके बाद मनी पेड बाय रवि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्राइस है उसमें हम टैक्स जोड़ देते हैं। अगर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल मनी कितना हमें देना पड़ेगा वो हमारा आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। आपके पुरानी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस गिवन हैं, बट न्यू बुक में नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। एक सेल लगी थी जिसमें अरुण गया और उसने स्केट्स के पेयर लिए जिसको उसमें डिस्काउंट मिला कितना, 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, उसने बोला है कि उसने आपका 20% डिस्काउंट दिया, जो मार्क प्राइस था आपका 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आपके अरुण को 1600 रुपए पे करने पड़े, तो आपका क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस कितना है। ठीक है, गिवन डिस्काउंट परसेंट, हाउ मच, 20%। ओके, तो हमारा जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा बेटा, मैंने अभी बताया था ऑलवेज 100%। आपकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि भाई देखो मार्क प्राइस पे ही उसने 20% क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस हमारा ऑलवेज कितना रहेगा, 100%। गिवन डिस्काउंट 20%, लेट द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस बी 100%। हमने मान लिया जो मार्क प्राइस है उसका परसेंट हमारा कितना है, 100%। ऑलवेज 100 ही रहेगा। डिस्काउंट कितना गिवन है, 20%। तो और आपको पता है सेलिंग प्राइस गिवन है, क्योंकि कितना है, 1600, यस
कितना है 1600 रुपीज। तो जो चीज हमारी घटती है या बढ़ती है, डिस्काउंट का मतलब हमें छूट मिली, इट मीन्स किस पे मिली 100% पे मिली। तो 100 माइनस 20 कर दें तो कितना हुआ 80%। और 80% की वैल्यू हमें पता है, पता है। ये चीज बेटा अगर करनी आ गई ना तो आप यूनिटरी मेथड से हर एक क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ 80% हमें गिवन है कितनी 1600 रुपीज। तो क्या हम वैल्यू ऑफ 1% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ 1% इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की। वैल्यू ऑफ 100% इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 80, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हुआ 20 ये 10 ये 2000 रुपीज। कितना आया हमारा 2000 रुपीज। सो अरुण, sorry, mark price of skate how much 2000 रुपीज। 2000 पे हमको क्या मिला 20% डिस्काउंट मिला, तो अरुण को कितने के स्केट्स पड़े 1600 के। बेटा बस इतना याद रखना, कोई भी चीज होती है जो ओरिजिनल होती है वो ऑलवेज 100% रहती है, उसी में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट परसेंट गिवन था, हमने मार्क प्राइस 100 मान लिया, सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी, वैल्यू ऑफ 80% हमें गिवन थी क्योंकि 20% का क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। तो 100 माइनस 20 80 की वैल्यू हमें पता थी, 1% की हमने निकाल ली, हमें 100% की निकालनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th हमारा क्वेश्चन क्या है? I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT. Find the price before the VAT was added. बोला है कि किसी ने एक हेयर ड्रायर खरीदा जिसका प्राइस उसने पे किया 5400, बट उसमें आपका 8% टैक्स लगा हुआ था या वैट लगा हुआ था। तो जीएसटी लगाने से पहले उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? उसने बोला जीएसटी लगाने से पहले उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो हम लेट the original price be what 100%। ठीक, ओरिजिनल प्राइस हमेशा क्या रहता है 100%, हमने वही बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, क्या दिया गया होगा है आपको 8% का एक्स्ट्रा टैक्स, वैट % इज इक्वल टू 8%। तो जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितने की है भाई 100% था, उस पे 8% का आपका टैक्स लग गया, तो टोटल कितना हुआ 108, क्योंकि इसमें क्या है हमें एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी, इसलिए 8% क्या होगा इसमें ऐड होगा। तो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ what? Value of 108%। कितने की 108% की गिवन है 5400 रुपीज। भाई 100 दिए है, 8% हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो कितना हो गया 108%। सो वैल्यू ऑफ
1% फाइंड कर लेते हैं 5400 डिवाइडेड बाय 108 रुपीज। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 100% की वैल्यू ऑफ 100%। तो हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 54 से 54 कैंसिल, यहाँ कितना आया 1। तो 50 और 2 जीरो, ये 5000 रुपीज। कितनी? 5000। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। हमने ओरिजिनल प्राइस को 100% लेट किया और वैट लगा हमारा 108%, तो 100 पे ही लगेगा। तो हमारा टोटल जो टैक्स लगेगा कितना होगा? 108% की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी? 5400। उससे हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 ये चला जाएगा। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया? 5000। कितना आया? 5000। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई आर्टिकल परचेज किया गया जिसका प्राइस है 1239 और उसमें जीएसटी कितनी लगी? 18%। इसके पहले वाले में कितनी लगी थी आपकी? 8%। तो हमें क्या करना है? जीएसटी से पहले कितना अमाउंट उस पर मार्क था वही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हाउ मच? रुपीज 1239। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक लाइन मैंने नहीं लिखाई है, वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। प्राइस जितना भी गिवन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं भूल गई, तो आप लोग वो वाले क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा प्लीज। ये करते हैं प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹1239। ओके, जीएसटी परसेंट, हाउ मच? 18%। Let original price be 100%। तो हमारा टोटल परसेंट कितना हुआ? वैल्यू ऑफ, भाई 100% था, उस पे 18% आपका जीएसटी लगा, तो तब जाके हमने 1239 रुपए पे किए। इट मीन्स हमारा वैल्यू ऑफ 118% गिवन है, कितनी? 1239। इससे हम वैल्यू ऑफ 1% फाइंड कर लेते हैं। 1239 डिवाइडेड बाय 118। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो मतलब 100% चाहिए। निकाल लेते हैं। 1239 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 59। ऐसे तो 59 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। 1 2 3 9 डिवाइडेड बाय 59, तो 59 1 जा तो जाएगा नहीं, 2 जा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11, कितना आया? 118।
ये आपका 3 से 8 तो जाएगा नहीं, 13 में से 8 गया तो कितना आएगा आपका 5, और कितना है हमारा रिमेनिंग 9, तो 1 जा 59, कितना आया 21, 59 21 जा आपको कितना हो जाएगा 21 इंटू 50, 0 5 5 2 जा 10, कितने रुपए ओके 1050। ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was 1050 rupees। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको किसका परसेंट गिवन है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। डिस्काउंट होगा तो आपका माइनस हो जाएगा, अगर आपका टैक्स लगेगा या जीएसटी लगेगी तो आपका 100% में ऐड हो जाएगा। सो 100% में ऐड होके हमारा कितना हुआ 118, और उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। अगर हमें मार्क प्राइस गिवन होता, और हमें जीएसटी पता होती, ठीक, और हाँ मतलब ओरिजिनल प्राइस पता होता और जीएसटी पता होती, तो हमें कितने रुपए देने पड़ते, तो हम क्या करते हैं उस पर उतना परसेंट निकाल लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। और इसमें क्या है, हमें जितने रुपए दिए तो वो उतना ऐड होगा ना, टैक्स ऐड होके हमारा आया 1239, उसमें से हमने 1% निकाल लिया एंड देन 100% निकाल लिया। वैल्यू हमेशा जो ओरिजिनल होती है ऑलवेज 100% ही रहती है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व करा दूंगी। थैंक यू।